ये है गांव भाड़ावास स्थित बाबा मोहनदास का प्राचीन मंदिर, जहां बाबा मोहनदास की 436वीं बरसी पर विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन किया गया। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है बाबा मोहनदास की समाधि व महाराज गोपाल दास की वह परात, जिसमें गोपाल दास जी ने 12 वर्ष तक कुत्ते की तरह खाना खाया था, क्योंकि महाराज गोपाल दास को बाबा मोहनदास ने श्राप दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसकी आयु बहुत कम है, इसलिए उसको 12 वर्ष तक की ज़िंदगी जो कुत्ते की होती है उसी का श्राप दिया कि वह 12 वर्ष तक कुत्ते की तरह इस परात में खाना खाएगा। हम आपको आज बाबा मोहनदास की गद्दी के महंत महावीर दास जी से सुनवाएंगे मंदिर व बाबा मोहनदास की पूरी कहानी। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें व बाबा मोहनदास के मंदिर का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। सच्चे दरबार की जय हो। छाए काली घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलते मेरे बाबा के पीछे इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। और कहना सभी मिलकर, सभी क्या उड़ाली घटाए तो महावीर दास सच्चे दरबार आरे के सहारे तो लख सीना हे जी गुरु बंदगी बिछड़ गई तो मिलन की ना, हे जी नमो नमो गुरुदेव को तो जिसने दिया भोजन में श्री भगवान सोनी गुरु मिले तो इनके महाराज जी, आज विशाल भंडारा लगाया जा रहा मंदिर में, क्या कहना चाहिए? ये बाबा की बरसी है, 436वां वार्षिक उत्सव है। ये हर साल है, ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं। देखो, सबसे पहले 1976 के अंदर हमारा गांव है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी बाबा मोहनदास जी की और हनुमान जी की पूजा होती है, जो साल असर जाते हैं हम।
तो हम बीकानेर के अंदर धन्वंतरी औषधालय में रहते थे और उसमें एक हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ जो बाबा जी थे ना, जिसने औषधालय बनवाया था, वो है वहाँ रामायण की कथा करते थे रोज। वो जाने के बाद भी उसकी आने वाली पीढ़ी नहीं की, और हम वहाँ रहते तो उसका आगे तखत का लिया रहता था। खाली टाइम होता वहीं सोते थे, वहीं बैठते थे। तो मैंने उस मूर्ति को साफ करवाया, साफ करवा करके उसकी पूजा करते थे। फिर वो जो पहले कृत्य होते थे ना, वो ही रामायण की कथा होना, वो रामायण का कहना हम स्वप्न के माध्यम से देखते होंगे। जो पुराने आदमी थे उनको बताते थे ऐसा होता है, तो बहुत तो हंसी उड़ाते हमारी, और बहुत आदमी प्रशंसा करते कि किशन दास जी महाराज है ना, वो यहाँ कथा करते थे और हनुमान जी की पूजा करते थे, तुम यहाँ बैठते हो, उनकी कृपा है ये। उसके बाद में हमें हनुमान जी के दर्शन होने लगे। जहाँ साधु कथा कहता था वहाँ हनुमान जी कथा कहते हैं और हम सुनते हैं बैठे बैठे। तो 3 बार लगातार 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन के अंदर हमको खड़ा किया गया और ये कहा गया कि तुम नौकरी मत करो, नौकरी छोड़ दो, तुम्हारा किसी मंदिर में साधु इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से पूर्व की साइड में चले जाओ। तो मैंने एक बार कोई विचार नहीं किया, दूसरी बार कोई विचार नहीं किया, तीसरी बार है हनुमान जी ने ये कहा कि मैंने 2 बार कहा, तुम्हें सुना नहीं है। तो मैंने उसी दिन से संकल्प कर लिया कि आज के बाद हम नौकरी नहीं करेंगे और कहाँ जाना इसकी तलाश करेंगे। तो देखो महीने के भीतर भीतर हम सिया आए, सिया से ही यहाँ आ गए और यहाँ आकर के हमें एक करिश्मा देखा कि 51 गाँव की पंचायत थी इस मंदिर के विषय में। तो इस मंदिर का ताला लगा रखा था, ये मंदिर है किसी के कब्जे में था। तो जब हम आए तो ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने विरोध किया हो, कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, और सब ने कहा कि ये ठीक है। हमको यहाँ गद्दी थी उरई, तो यहाँ बैठा दिया गया और सब ये कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने उनको ये कहा यदि आप सब साथ हैं तो हम इस मंदिर को हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कुत्ते के गले के अंदर एक थैला डाल देना, चिट्ठी लिख देना, हमारा काम है पैसों का भर देना। तो मैंने कहा हमारा काम है इसको मंदिर को बनाना। उन लोगों ने वैसा ही किया, जिसके कारण आज है वो मंदिर जयपुर के महाराजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था, वही मंदिर दोबारा है हमारे हाथ से बन गया। तो 532 कमरा होने का प्रणाम इसका प्रमाण था। चारों कोणों के अंदर बुर्जें थी, तोप इत्यादि थे, गेट थे और जो छतें थी उसमें 4-4 फुट की दीवारें ऊंची थी मंडेर। उसमें तोप चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए से खाने बनाए हुए थे। एक गढ़ बना करके है ये अर्पण किया गया था। वो गढ़ है टूट गया, चला गया और बाबा की कृपा से दोबारा है ये उसका निर्माण हो रहा है। की आस्था किस प्रकार से है यहाँ के लोगों में? बाबा की आस्था है, चैतन्य महाप्रभु है, भगवान के प्रेमा अवतार हुए थे। बाबा मोहनदास जी उनके परम शिष्य थे। जिस प्रकार से कृष्ण अवतार की है मान्यता होती है, ऐसे ही बाबा मोहनदास की मान्यता है कि साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप थे। वह समय था, उस समय मुसलमान है कोई मंदिर का निर्माण नहीं कराने देते थे, लेकिन है अकबर बादशाह के 9 रत्नों में एक रतन मान सिंह था, जिसने पुत्र के अभाव में यहाँ आकर के वरदान मांगा था। तो बाबा के शिष्य गरीबदास जी ने उसे वरदान दिया था, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जिसका नाम भाव सिंह रखा गया, जो मान सिंह के बाद में जयपुर की गद्दी पर है विराजमान रहा है। तो यहाँ एक इमली का पेड़ होता है, जहाँ ये पेड़ है पीपल का। तो उन्होंने पुत्र ना होने की ख्वाहिश की थी कि मेरे पुत्र हो। तो बाबा गरीबदास जी ने ये कहा था कि तुम इस इमली के ना बांध घाल लो, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। तो राजा ने, रानी ने अपना अपमान समझा कि हम नंगे हों, पब्लिक देखे, यहाँ ऐसा करें, ये तो हमारी मजाक करता है। लेकिन फिर उन्होंने पुत्र की लालसा के अंदर ये सब कुछ किया। बाबा ने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, हट जाओ।
तो बोला इसका क्या प्रमाण है पुत्र होगा? बोले ये पेड़ सूख जाएगा और तुम्हारे 9वें महीने पुत्र होगा। तो देखो ये पेड़ सूख गया और हनुमान सिंह के 9वें महीने पुत्र हुआ। उसे खुश होकर के पुत्र की प्राप्ति के उपलक्ष्य में इस मंदिर को गढ़नुमा बना करके भेंट किया था। हाँ, इसको किन कौन की मान्यता है? इसमें कौन से धर्म के लोग मानते हैं? ये वैष्णव धर्म को मानते, गौड़िया संप्रदाय के है। सबसे पहले संत है चैतन्य महाप्रभु ये थे। यहाँ पर मुस्लिम लोग भी मत्था टेकते हैं। हाँ, मुस्लिम लोग भी मत्था टेकते हैं। अब मुस्लिम लोग टेकते थे, अब नहीं टेकते हैं। पहले अकबर बादशाह यहाँ आया है, मान के गया है। बाबा मोहनदास से मिन्नत मांगी थी कि मैं भटक गया और मेरा नाम होना चाहिए यहाँ। तो बाबा मोहनदास जी ने उनको वरदान दिया था कि यहाँ एक जहाँ तुम रुके थे ना, वहाँ गांव बसेगा, उस गांव का नाम अकबरपुर रहेगा। जब तक मेरा नाम रहेगा और जब तक ये मंदिर रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। तो अकबरपुर जो है अभी यहाँ से कितनी दूर है? ये यहाँ से स्कूल के पास नज़दीक है, किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर के भीतर ही है। यहाँ खाली जगह थी। दिल्ली से ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर जाने के लिए पैदल का रास्ता यही था। पहले है हाथी होते थे, घोड़े होते थे, तांगे होते थे, रथ होते थे, इन पर जाते थे। तो आगे छावनी लगती थी और उससे ना कर रुक जाती, जो यात्री जाते थे वो यहाँ रुक गए। तो बाबा ने करिश्मा दिखाया कि 7 दिन तक वो चलते रहे और चल कर के वापस यहाँ आ जाते हैं। तो कुछ दिन बाद में है उनको महसूस हुआ कि हम रोज़ यहाँ से चलते यहीं वापस आ जाते, ये क्या मामला है। तो बीरबल बादशाह ने है इनकी खोज की। तो लोगों से पूछताछ की तो पता है कि एक हिंस के नीचे बाबा तपस्या करते हैं, वो बड़ा करामाती हैं, भगवान कृष्ण के अवतारी हैं। तुमने कोई उनकी बात की उल्लंघना की है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये करिश्मा दिखाया है। तो बीरबल बादशाह है मुंह में तिनका लेकर हाथ जोड़ते हुए पैदल पैदल बाबा मोहनदास जी की शरण में आया। तो बाबा मोहनदास जी ने भिड़ते ही एक शब्द कहा था कि क्या दुनिया में तुम ही बादशाह हो, कोई दूसरा बादशाह नहीं है? क्या तुम अपनी रियासत में दूसरे बादशाह की सेना जाए तो उसको परमिशन दोगे? तो वो कहते हैं नहीं। तो तुम हमारी रियासत में से कैसे गुजर सकते हो? ऐसा शब्द कहने पर अकबर प्रभावित हो गया कि ये इस महाराज की करामात है, जो इस प्रकार से कह सकता है, इन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा कि जो हमने किया है उसे माफ़ कर देना, और हम आपके पास में चल कर के आए, जब तक आपका नाम रहे हमारा नाम रहे। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने गांव बसने का वचन दिया था। वो गांव बसा तो है अहीरों का, और उस गांव का नाम है अकबरपुर, जिसके कारण अकबरपुर की याद आती है कि अकबरपुर की याद में ये बना था। ये बाबा मोहनदास जी के वचन थे जो पूर्ण हुए। तो अकबर बादशाह हमेशा बाबा को मानते थे, उनके अनुयायी थे ना, वो सब बाबा मोहनदास को मानते थे। इस समय औरंगजेब भी है, इसको तोड़वाने की तलाश में आया था, लेकिन ये देखा कि यहाँ अकबर बादशाह आए हैं और उनको ये चमत्कार दिखाया है, तो औरंगजेब यहाँ से हट गया। 360 गद्दियों का निर्माण बाबा मोहनदास जी ने किया सब संतों के सम्मेलन में। और चैतन्य महाप्रभु जी ने संत शिरोमणि की बाबा मोहनदास जी को उपाधि दी कि संतों में शिरोमणि है, जिसने मेरे आदेश के अनुसार 360 मंदिरों का निर्माण किया। जहाँ बाबा मोहनदास बैठ गए जिस गांव में, वहीं मंदिर बना दिया लोगों ने, वहाँ ज़मीन भी दे दी, वहाँ आज भी पूजा होती है उनकी। ये बाबा की करामात है, जो बाबा की है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। चैतन्य महाप्रभु के दूसरे शिष्य थे जिनका नाम दामोदर दास जी था, बालकपन से उनके साथ रहते थे। बाबा मोहनदास जी के बाद में 12 साल इस गद्दी के ऊपर वो रहे थे। तो देखो बाबा मोहनदास पर अपने गुरु भाई की असीम कृपा रही, गुरु की असीम कृपा रही, भगवान कृष्ण की भी असीम कृपा रही। और समाज में उस समय शिरोमणि संत थे। पहले मंदिर बना नहीं सकते थे, मुसलमान इजाज़त नहीं देते, उसके बावजूद भी 360 मंदिरों का निर्माण बाबा मोहनदास जी के द्वारा हुआ। ये उनकी महानता है। बोलो बाबा मोहनदास जी की जय। उनके गोपालदास जी नाम थे, जो बालक थे, छोटे थे। तो सिद्ध पुरुष थे जो गेट में बैठे रहते
और बाबा मोहनदास जी कोई चर्चा करते उनको सुनते रहते थे। और पाठ पूजा करते तो बीच में ये कह देते थे काले बैलों को नथाएंगे, इन बैलों को बदिया करेंगे। तो उनको इस बात से एलर्जी थी कि बाबा जी हैं, इनको बैल नथाने की क्या ज़रूरत है, बदिया कराने की क्या ज़रूरत है। तो वो आश्चर्य करके लोग पूछते कि है बाबा कहाँ हैं, बोले बैल नाथ रहे हैं। कोई पूछता बाबा कहाँ है, कि बैल बदिया कर रहे हैं। तो बहुत लोग तो इस बात से चिढ़ते थे कि बाबा को है बैल बदिया करने की क्या ज़रूरत है। और बहुत लोगों को चिढ़ थी कि ये बाबा की आलोचना करता है। तो उन्होंने बाबा मोहनदास जी को कहा, वो आपका शिष्य है ना, हम जब पूछते हैं तो हमें ये कहता है, बोले रहा इसमें है भक्ति का और इस शक्ति का अभिमान हो गया। और उन्होंने विचार कर करके देखा कि गोपाल दास जी की उम्र बहुत थोड़ी है, मरने वाले हैं। तो रात्रि के समय उन्होंने एक श्राप दिया, वो वरदान बन गया। रात को उन्होंने बोला कि हम प्यासे हैं, पानी लाओ। तो गोपाल दास जी ने कोई डोरी नहीं ली, कोई बाल्टी नहीं ली, और है कुएं पर चले गए। और कुएं पर जा कर के कहा बाबा मोहनदास ने भेजा है, गोपाल दास आया है, कुआं पानी दे दे। इतना कहने पर कुआं पानी उजलने लग गया। उसमें कमंडल भरे और बाबा को पानी ला के दिया। तो बाबा मोहनदास जी ने ये कहा कि भी तू डोरी भी नहीं ले गया, बाल्टी भी नहीं ले गया, पानी कैसे लाया। बोलो मैंने बाबा मोहनदास के नाम की दवाई दी थी, तो है ये कुआं उजलने लग गया। तो उन्होंने कहा रे तू है आज ही है देवताओं को है अपना नौकर बना रहा है, भगवान ने तेरे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो उनसे तो काम नहीं लेता कि वो उजल जाए, अपनी शक्ति दिखाता है। जाओ कुत्ते लुंजा हो जाओ, ये हाथ पैर तेरे काम नहीं आएंगे। तो वो कुत्ता उसी दिन से कुत्ते की योनि में चला जाता। बड़े बड़े ऋषि थे, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे जो बाबा गोपाल दास जी को भी अच्छी मान्यता देते थे। वो बाबा को कहने लगे महाराज ये तो बालक था, आपने इसको इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिया। तो बाबा मोहनदास ने कहा कि इसकी मृत्यु का दिन था आज, कुत्ते की उम्र है वो 12 साल होती है, तो मैंने कुत्ते की योनि में उसको भेज दिया है, 12 साल तक और जिएगा। तो देखो वरदान तो क्या दिया था, मनुष्य से कुत्ता बन जाए, उसका परिणाम क्या होता है कि उसको 12 साल की उम्र मिल जाती है।